इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में, जो कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में प्रचंड तबाही आ रखी है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। शिमला में भूस्खलन से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में 3 दिनों की अगर बात करें तो 3 दिनों में 71 लोगों की मौत हुई है बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से, दबने की वजह से। भूस्खलन और बारिश से 10,000 करोड़ का कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर अलग अलग जगहों पर टीमों के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा और सेना के जवानों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। उस बीच 2,500 लोगों यानी 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कहीं भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, कहीं मंदिर ढह गया, कहीं इमारतें ढह गई, कहीं पानी में मलबा आ रहा है और लोगों के घरों में पानी भी आ रहा है, क्योंकि नदियां नाले उफान पर है और कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आफत अपने प्रचंड रूप पर पहुंच गई है और लगातार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ भारत 24 की टीम फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में शिमला से कन्हैया शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं और सुपौल से हमारे साथ में सर्वेश जुड़े हैं। सबसे पहले मैं कन्हैया का रुख करूंगी, क्योंकि कन्हैया लगातार आप मौजूद है पहाड़ों के बीच में और घटनास्थल पर कल भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे। आप इस पर आपके आसपास क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साक्षी, आपको एक बात बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले 3 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि जितने भी पहाड़ हैं, आसपास का जो इलाका है जहां पर इस तरीके के लैंडस्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो लैंडस्लाइड है 90 से अधिक लैंडस्लाइड नापे गए हैं और इसके अलावा जो पहाड़ है उसमें नमी है, दरारें आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 2-3 जो शहर है वो पहाड़ों से खिसक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है और इसके एहतियातन यहाँ पर लगातार रेस्क्यू जो टीम है लोगों को समझाइश दे रही है। लगातार जो लोग आसपास के जो लोग हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उन्होंने अपना जो घर बसा रखा है किनारों पर, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने घर छोड़ करके कहीं सेफ जाए। तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, जहाँ पर मैं यहाँ पर हम आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो नदी है इस समय अपने पूरे उफान पर है और लगातार लोगों को जो किनारे जो घर हैं, जो पहाड़ के किनारे हैं और जो नदी के किनारे घर हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। यहाँ जो सारे जो घर हैं यहाँ पर किनारे किनारे उनको खाली कराया गया है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ के लोग ही इसमें चपेट में आए थे। यहाँ पर जितने भी बिजली के खंभे हैं, जितना भी आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से गिर चुका था, पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे का हिस्सा है और ऊपर से पहाड़ पर इन लोगों ने अपना घर बना लिया है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को सुरक्षित यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि रेस्क्यू जो टीम है उसके लिए भी बहुत मुसीबत का सामना उनको करना पड़ता है जब इस तरीके के बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियां हैं निगम की वो यहाँ पर नहीं आ पाती है, प्रशासन की जो गाड़ियां हैं। उस बीच सर्वेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आपने शिमला से तस्वीरें दिखाई और बताया किस तरीके से कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है और किस तरीके से नदियां नाले उफान पर है। तस्वीरें भी आपने दिखाई। सुपौल से सर्वेश का मैं रुख करूंगी। सर्वेश, क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास और फिलहाल सुपौल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हालात खराब ही होते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच शासन प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, शासन प्रशासन तब नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर जब भारत 24 पे खबर चली और खबर का असर हुआ है। उसके बाद से लोगों को जो बाढ़ पीड़ित हैं, सैलाब पीड़ित हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है। बस इंतजाम के नाम पर सिर्फ यही किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। और जिस तरीके के हालात हैं, आप देखेंगे कल तक यहाँ पे पूरी बस्ती थी और ये बस्ती पूरी तरह से उजड़ चुकी है और यहाँ जो आप देखेंगे जो धारा जो बह रही है, वहाँ पे तमाम लोगों के मकान थे, उसके नीचे अभी भी मकान जो है जमींदोज हो गए हैं, नदी के अंदर समा गए हैं, समाहित हुए हैं, जिसकी वजह से आपको धाराएं दिख रही हैं और काफी तेज आपको करंट दिख रहा होगा पानी के अंदर। तो ये तस्वीर है कोसी की और आज भी 1,67,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है बीरपुर बराज से। नेपाल के पहाड़ों में जब जब बारिश होती है तब वो आफत की बारिश बिहार के लिए बनकर आती है, क्योंकि नेपाल में जब बारिश होती है तो वहां पे बीरपुर बराज है और उसके फाटक खोल दिए जाते हैं, जहां से पानी का सैलाब पूरे बिहार में चला आता है, उत्तर बिहार को पूरी तरह से प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि इस जो ये नई धारा है कोसी की, इसके पीछे
पीछे का जो इलाका है वहां पे तमाम अभी भी मकानें आपको दिख रही होंगी। कैमरे को अगर थोड़ा जूम करें तो आपको दिखेगा और वह साफ तौर पे आपको दिखेंगे कि वहां पे अभी भी कुछ लोगों की बस्तियां हैं, कुछ लोग अभी भी उन घरों में हैं। लेकिन जो कल तक जो लोग परसों तक यहाँ थे वो उनके आशियाने बह गए हैं इस कोसी की नई धारा में, क्योंकि जब भी डिस्चार्ज होता है तो कोसी अपनी धाराएं बदलती है। कि किस तरीके से नदियां नाले उफान पर हैं और किस तरीके से जैसे आपने बताया कि तमाम जो बस्तियां थी, तमाम जो घर थे वो इस पानी के नीचे फिलहाल दब गए हैं और पानी के नीचे अभी भी वो मौजूद है। इस बीच रणनीति स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, किस तरीके से इस आपदा से यहां फाइट करने का ऐलान किया गया है? देखिए अलर्ट जारी है, लेकिन अभी भी कहा यही जा रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, लोग अगर रेस्क्यू के लिए अगर निकालने की जरूरत होगी तो लोगों को निकाला जाएगा। क्योंकि लोग बात यह है कि यहाँ पे लोग खुद ही बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जान माल का संकट होता है और कहीं ना कहीं मवेशी होते हैं जिनको लेकर लोग जाना नहीं चाहते। लोगों को यही लगता है कि पानी कुछ कम होगा तो फिर से अपने आप आशियाने को बना लेंगे और यही वजह कि लोग निकलना नहीं चाहते हैं। और लेकिन प्रशासन के लोग भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। जो शिविर लगाए जाने चाहिए थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो रहा है और बहुत हालत खराब है। जो लोग पानी के अंदर हैं या जो पानी के बीच में घिरे हुए हैं, मैं आपका सुपौल से आपने तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से शिमला का रुख करते हैं जहां से कन्हैया शुक्ला लगातार कई दिनों से शिमला में मौजूद है। कन्हैया, शिमला में फिलहाल क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आपदा से लड़ना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। सुक्कू ने भी यही बात बोली, हमारे सीएम सुक्कू ने बात बोली थी किस तरीके से पहली प्राथमिकता जानों को बचाने की है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम शिमला की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बाधित हुई है। और कनेक्टिविटी बाधित होने का मतलब है पहाड़ों के साथ में कि जो सामान है, जो ग्राउंड से सामान जाता है और मैदानी इलाकों से जाता है, वो सीधे तौर पर इंपैक्ट हो रहा है। किस तरीके से उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है फिलहाल? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय जो शिमला या हिमाचल प्रदेश का जो ये पूरा इलाका है, इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो सारे जाम हैं। 18-18, 20-20 घंटे लग रहे हैं उस नेशनल हाईवे को क्लियर करने के लिए, क्योंकि लोग घंटों से उस जाम में फंसे हुए हैं। और ये प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पर है कि सबसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है, जहाँ की लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि कई शहर ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो शहर हो सकता है कि पहाड़ खिसकने से वो शहर खिसक जाए, तो ये बहुत बड़ी घटना सामने आ सकती है। क्योंकि लगातार पहाड़ों में नमी है, तो ये प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश है कि जो लोग यहाँ पर सैलानी हैं, बाहर देश विदेश के जो सैलानी यहाँ पर फंसे हैं, सबसे पहले उनको निकालने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा वहाँ का जो जगह है, सारी जगहों को खाली किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक टेंटेटिव आकलन है। इसके अलावा अगर हम पूरे जब विस्तृत रूप से इसका आकलन किया जाएगा तो इससे बहुत बड़ा पैमाना निकलेगा नुकसान का, क्योंकि जो जान माल का जो नुकसान हुआ, इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी फंसे हैं, जहां भारत 24 की टीम गई थी, जिन्होंने पहाड़ों पर ही एक पॉलीथीन बना करके आशियाना अपना बना लिया है, तो इस तरीके के बहुत से परिवार, बहुत से गांव वाले इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए। लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सड़कें खत्म हो चुकी हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं, सड़कों से वो जा नहीं सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियां रेस्क्यू के लिए जा नहीं सकती। इसके अलावा कनेक्ट करने बिल्कुल कन्हैया, कई सारी दिक्कतें, बाधाएं यहाँ पर उत्पन्न होती भी सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बारिश की वजह से बाधित हो गई है। कन्हैया और सर्वेश, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसकी खूबसूरती देखकर लगता है कि मानो कुदरत ने खुद हिमाचल को अपने हाथों से सजाया हो। सफेद वादियों के दरमियान से झांकते पहाड़, नदियों की धार जमीन पर जन्नत का एहसास कराती है, लेकिन वो हंसता मुस्कुराता हिमाचल अब मलबे का ढेर बनकर रह गया है। हिमाचल की आंखों में बसती हसीन सपनों को सैलाब की बेदर्द लहरों ने नोच लिया है पूरी तरीके से, और तो और पहाड़ों को बेरहम सैलाब ने जमीन पर पटक दिया है। हिमाचल आज खुद से लड़ रहा है। भारत 24 हिमाचल के दर्द को कंधे पर उठाकर उसके साथ में खड़ा हुआ है। देखिए हिमाचल से भारत 24 की ग्राउंड रिपोर्ट।
हिमाचल में पानी का हाहाकार, दर के पहाड़, डूबे घर और कार। बरसे बादल, टूट गई चट्टान, देवभूमि में सैलाब का कोहराम। पहाड़ हो गए खंड खंड, आसमानी आफत प्रचंड। घुस गया पानी घर घर, टूट गई सड़कें और फ्लाईओवर। पानी का शोर, टूटते पहाड़, गिरते मकान, अपनी सड़कें, जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। बरसे बादल, टूट गई चट्टान, ऐसी आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई हिमाचल की जान। नदियों का शोर हिमाचल में तबाही का ऐलान कर रहा है। सैलाब ने हिमाचल को चारों तरफ से घेर लिया है। पानी ने हिमाचल की बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस जाने को बेताब है। लहरों का विकराल रूप, दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गया है। लहरों का विकराल रूप हिमाचल में बर्बादी का शोर मचा रहा है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हिमाचल की बर्बादी की। जन्नत के जहन्नुम में बदल जाने की है। ये तस्वीरें जिंदगी बचाने की हैं। हवा में झूलती जिंदगी मौत को मात दे रही है। मझधार में फंसे हिमाचल के दर्द को देश के सामने रखने के लिए भारत 24 खुद सैलाब में उतर पड़ा। हथेली पर जान रखकर भारत 24 के संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मझधार में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का जो सिलसिला है वो जारी है। हिमाचल प्रदेश में इस समय जो बारिश है और बाढ़ का जो कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ के लोगों को समझाइश दी जा रही है। ये मैं मंडी से के आसपास का इलाका है जहाँ पर बादल फटा था और जहाँ पर अभी भी रेड ऑरेंज एक तरीके से अलर्ट घोषित है। यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जान माल का यहाँ पर कोई हानि ना हो, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये ब्यास नदी है और जो अपने पूरे उफान पर है, पूरे एकदम किनारे पर ये जो सड़क है यही मुख्य मार्ग है जहाँ से सारे सामान की आवाजाही होती है, लोग आते जाते रहे। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं। भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, आपने इस तरीके का प्रकोप इसके पहले कभी देखा है? नहीं, देखिए 40 या 45 साल मेरी उम्र है। हाँ। पिछले 20-25 साल में जब से हमें होश है हमने इस तरह तो नहीं देखा, क्योंकि जैसे आप सामने देखेंगे ये एक छोटा सा पानी का स्रोत था। हाँ। जिसमें बहुत कम पानी रहता है। हाँ। यहाँ के करीब 100-150 घर हैं, उनके लिए पानी होता था और बहुत निर्मल पानी है ये। हाँ। लेकिन अभी देखिए आप किस तरह ये बह रहा है और इतना ज़्यादा पानी आ गया कि इसने सारा जो है लैंडस्लाइड ही यहाँ कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। रुई की तरह पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और जिंदगियों के माथे पर मौत लिख रहे हैं। आसमान से आई आफत ने मकानों, दुकानों को मलबे का ढेर बना दिया है। बड़े बड़े पहाड़ उखाड़कर जमीन पर पटक दिए हैं। हिमाचल इस वक्त दर्द से कराह रहा है। जी देखिए, आप ये आपके सामने नीचे की तरफ तो
लगभग 50 से 60 बस्तियां आप देख रहे हैं लोग रहते हैं। इसके अलावा ये जो पानी है इसकी एक प्रॉपर चैनलाइजेशन होनी चाहिए कि जो आपके सामने ये यहाँ जेसीबी लगा रखी है प्रशासन ने और इसको चैनलाइज कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये इधर से नहीं चैनलाइज किया और सड़क के दूसरी तरफ चला गया तो ये साथ में जो आपका रिटेनेंस वॉल है, डंगा जिसे हम कहते हैं, इसको भी साथ में ले जाएगा। तो जितना जहाँ तक ये बहेगा ये अपने साथ साथ डैमेज करता ही जाता है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आज हिमाचल कुदरत से लड़ रहा है, कुदरत से जूझ रहा है, मौत के मुंह से जिंदगियों को खींच रहा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े भर भरा कर गिर रहे हैं, तो कई इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। कुदरत के सैलाब ने हिमाचल को मलबे में मिला दिया है। कुदरत के इस खूबसूरत शाहकार हिमाचल को जाने किसकी नजर लग गई कि हिमाचल मलबे का ढेर बन गया। मुस्कुराते हुए पहाड़ मिट्टी में मिल गए। पानी की तेज लहरें मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल की जंग आज कुदरत से है। मलबा होते मकानों को बचाने में हिमाचल अपनी सांसें झोंक रहा है। हिमाचल का दर्द कंधे पर उठाए भारत 24 हिमाचल के साथ कदम ब कदम चल रहा है। ये देखिए लैंडस्लाइड, पत्थर जो है टूट टूट के बड़े बड़े गिर रहे हैं। इस तरीके की अगर कोई घटना घटती है तो यहाँ का प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी। पीडब्ल्यूडी बिल्कुल तैयार है। पीडब्ल्यूडी तो दिन रात पूरी मेहनत कर रही है हमारी टीम। हाँ जी जी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। जो प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। ये हमारे सामने एक पत्थर गिरा है और इस पत्थर को हटाने के लिए फिर से जो टीम है यहाँ पर लगेगी, क्योंकि ये जो सड़क है, अगर ये सड़क ब्लॉक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जल्द से जल्द लोगों को आराम मिले, क्योंकि ऊपर भी लोग रहते हैं और आसपास के इलाके में भी रहते हैं। इनको सुरक्षित रखना ये प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ इस सड़क को खोलना भी प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है। हिमाचल का दर्द देखकर दर्द भी रो रहा है। हिमाचल की तकलीफ सुनकर तकलीफ भी बिलख रही है। मुस्कुराते हुए हिमाचल के माथे पर आखिर किसने ये तबाही का तांडव लिख दिया? आखिर किसने मिटा दिए हिमाचल की हरियाली के निशान? कहां चली गई हिमाचल की कहकशां? किसने मिटा दी हिमाचल की राहें? कहां गुम हो गए रास्ते? जिएंगे अब किसके सहारे? हिमाचल प्रदेश में इस समय अगर बाढ़ की स्थिति देखा जाए तो इससे बिल्कुल भी अभी किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, जहां पर लैंडस्लाइड है, वहां पर जो सड़क है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि यही सड़क है जो सभी को जोड़ती है और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इन मार्ग को, इन सड़कों पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पे पानी आ रहा है और उसको कोशिश किया जाए। मैं इस समय एक पीडब्ल्यूडी के जेसीबी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हो ये पूरी सड़क, यहाँ पर पूरी सड़क खराब हो चुकी है और यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरीके से आ रहा है और ये पानी इतना खतरनाक है कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। ये पूरा इलाका यहाँ पर एक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर बादल फटा था और इसके बाद यहाँ पर कई गांव उस चपेट में आए थे और कोशिश की जा रही है कि इस पानी को जल्द से जल्द यहाँ से एक उसको दिशा दी जाए, क्योंकि अगर ये पानी इसी तरीके से बहता रहा, इसी तरीके से जमता रहा, इसी तरीके से एक जगह इकट्ठा होता रहा तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हो सकती है। मलबे में तब्दील हो चुके घरों की मिट्टी खामोश है। आंखों में आंसू लिए हिमाचल आज पूछ रहा है, हमारे माथे पर ये तबाही किसने लिखी है? मिट्टी के सोख्ते में मिल चुके मकान, दुकान और इंसान लहरों की छाती पर चढ़कर बैठ गए हैं और पूछ रहे हैं, आखिर हमारी खता क्या है? भारत 24 के लिए हिमाचल प्रदेश से कन्हैया शुक्ला के